अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। अगर आपको या आपके बच्चे को दूध हज़म नहीं होता तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें हम बात करेंगे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, यानी उन लोगों के बारे में जिनको दूध हज़म नहीं होता, लैक्टोज़ इंटॉलरेंट लोगों के बारे में या दूध की बदहज़मी के बारे में। सबसे पहले मैं क्लियर करती चलूँ कि अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आके कहते हैं कि हमारा पेट ठीक नहीं हो रहा, काफ़ी अर्सा हो गया, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, हम पेट ख़राब की बहुत सारी दवाइयाँ ले चुके हैं, लेकिन हमारा पेट ख़राब ही रहता है। कुछ भी खाते हैं उल्टी आ जाती है, कुछ भी खाते हैं हमारा पेट ख़राब हो जाता है। इसकी वजह लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो सकती है। आप इस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहे होते कि बचपन से तो हम दूध लेते आ रहे हैं, पैदा ही हुए तो तब से दूध पी रहे हैं और आज तक दूध पी रहे हैं, तो विद टाइम हम लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो सकते हैं। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस ऐसी चीज़ नहीं है जो बचपन से होनी चाहिए या पहले दिन से होनी चाहिए। आप विद टाइम भी इस मसले को डेवलप कर सकते हो सकता है 4 साल की उम्र में आपको दूध हज़म होता हो, 50 साल की उम्र में आपको दूध हज़म होना रुक जाए और आप मुसलसल दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेट के मसाइल, लाजमी नहीं है कि आपको डायरिया रहेगा, लाजमी नहीं है कि आपको मतली आएगी, पेट से रिलेटेड आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। आपको हर वक्त पेट से रिलेटेड कोई ना कोई मसला ऑफ एंड ऑन आ रहा होता है, हर वक्त कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, आप डिफरेंट डॉक्टर्स को विजिट कर रहे होते हैं लेकिन मसला समझ नहीं आ रहा होता। इस केस में अपना टेस्ट भी करा लें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का, आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो सकते हैं। बाकी ग्लूटेन यानी गंदम से भी एलर्जी का मसला इस केस में हो सकता है, लेकिन लैक्टोज़ ज़्यादा बड़ा फैक्टर होती है। कई बच्चों को बचपन में ही लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, उस केस में लैक्टोज़ फ्री मिल्क हमारे पास बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, जो बच्चे शुरू अपने बचपन के अयाम में ही, बचपन के दिनों में ही लैक्टोज़ को हज़म नहीं कर पाते। उससे रिलेटेड तो बहुत सारे दूध के प्रोडक्ट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। ज़ाहिर है बच्चे ने तो दूध पे ही पहले साल ज़िंदा रहना है, तो उस केस में तो हम दूध के जो मार्केट में अल्टरनेट ऑप्शंस हैं वही इस्तेमाल करेंगे। मगर एक दफ़ा आपका बच्चा दूध पीने वाली स्टेज से गुजर गया, सॉलिड फूड्स पे आ गया, तो हम दूध के बहुत सारे अल्टरनेट सोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर दूध हज़म नहीं होता तो दही बहुत अच्छी ऑप्शन है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंट अगर एक बंदा है तो हो सकता है उसको दही हज़म हो जाए, बट बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि दूध हज़म नहीं हो रहा और दही भी हज़म नहीं हो रहा, डेयरी से ही आपको इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है। आप चीज़ हज़म नहीं कर सकते, चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको सेम मसले मसाइल के पेट या पेट से रिलेटेड मसले मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में दही अच्छा सोर्स है, लेकिन अगर आपको डेयरी से ही इंटॉलरेंस है तो उस केस में हम कैल्शियम के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाएंगे। आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि ये तीनों बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क एक तो हर जगह मिलता नहीं, सोया मिल्क भी हर जगह नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि एक आम बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। आप घर में, पहली बात तो ये है कि आप घर में ही आमंड मिल्क एंड कोकोनट मिल्क जो है वो बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तरीका ये होगा कि 1/3 कप आपने ले लेना है आमंड्स का, छिलका उतारने के बाद उसके अंदर आपने तकरीबन 3/4 कप दूध शामिल करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप कोकोनट के स्लाइसेस को पानी के साथ ब्लेंड करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोकोनट मिल्क के लिए। बट अगर आप इतनी एफर्ट से नहीं गुजरना चाहते तो आप वैसे बादाम छिलका उतार के खा लें। बादाम कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, लाजमी नहीं आपने दूध की फॉर्म में ही लेना है तो ही आपकी तसल्ली होनी है। हाँ, अगर आपको स्मूदी पसंद है, आपको मैंगो शेक पसंद है, आपको मिल्क शेक्स पसंद है, तो उस केस में आप दूध की जगह पे आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क बना के उसका इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक बात है कैल्शियम के लिए, तो उसके लिए आप सिर्फ कोकोनट वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं या आमंड्स वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसी तरह जितने सीड्स हैं हमारे पास, चिया सीड्स वगैरह, ये सब भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो कैल्शियम के सोर्सेज लाजमी नहीं है हमने डेयरी से ही लेना है, हम ऑल्टरनेट सोर्सेज के लिए सीड्स का इस्तेमाल, आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास सी फूड है वो भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, तो फ़िश का इस्तेमाल अपना अच्छा रखें। जितनी सी फूड, अगर आपको दूसरी सी फूड पसंद है, प्रॉन्स वगैरह, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। आप CSE के बारे में क्या ख्याल है? CSE का भी मैं आपको बताती चलूँ। अगर आप कैल्शियम का कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, उसके साथ वाटर इनटेक अच्छा नहीं रखते, तो यही कैल्शियम किडनी स्टोन्स कर सकता है। कैल्शियम का कोई भी सप्लीमेंट, चाहे वो CSE है, चाहे वो कोई और सप्लीमेंट है, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ पानी का इस्तेमाल 15 से 20 ग्लास, इसको इस्तेमाल करने में हर्ज कोई नहीं है अगर आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं। बेहतर ये है कि चीज़ें नेचुरल रखें, डाइट से अपने कैल्शियम इनटेक को बेहतर करें। लेकिन अगर आप डाइट से नहीं, आप सप्लीमेंट्स लेना चाह रहे हैं, एक तो CSE शुगर फ्री लिया करें ताकि आपका वेट ना बढ़े, दूसरा उसके साथ वाटर इनटेक अच्छा रखें। या लाजमी नहीं है CSE, कैल्शियम के बहुत सारे और सप्लीमेंट्स हैं, आप किसी भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए ताकि कैल्शियम किडनी स्टोन्स ना करें। शुक्रिया।